अंगद फाउंडेशन अपने प्रयास के द्वारा निरंतर सेवा भाव का लक्ष्य लेकर वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें परिवार के लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। मातृशक्ति लगातार पैकिंग का कार्य और भोजन बनाने का कार्य में लगी हुई है। जबलपुर के समाज सेवी जीतू कटारे ने पुलिसवाला को बताया कि तिलवारा के उस तरफ रह रहे परिवारों की सूचना जब संस्था के लोगों को मिली और संस्था ने वहां जाकर करीब से उनका जीवन देखा और तब से इस विषम परिस्थिति में हर संभव उनकी मदद कर रही है। वहीं एक और झांसी से आए 8 परिवार भी नाले के किनारे रहने पर मजबूर थे। उन लोगों को भी निरंतर राहत पहुंचाई गई। मेडिकल के पास रह रहे विस्थापित लोगों को भी निरंतर भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सिद्धनगर के पीछे के बेल्ट को भी राहत दी गई। अंगद फाउंडेशन के प्रयासों से लगभग 1 क्विंटल चावल, 100 परिवारों को भोजन, 2000 मास्क, साबुन आदि चीजों का वितरण किया गया और सेवा भाव निरंतर जारी है। समाज सेवी जीतू कटारे कहते हैं कि जहां जैसी जरूरत होगी हमारी संस्था वहां वैसी सेवा देने के लिए 24 घंटे तैयार है। संस्था द्वारा केवल भोजन और जरूरत की चीजें ही नहीं दी जा रही हैं, बल्कि इस समय कोरोना से जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष जीतू कटारे, अनिल बड़कुल, मुकेश ठाकुर, शेखर शर्मा, छोटू जैन, बबलू सिंह, छोटू जैन, शांभवी, ममता, पिंकी, बबीता, शालू, मातृशक्ति का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से जीतू कटारे और उनकी संस्था के तमाम लोगों का सहयोग इस वक्त बहुत सराहनीय है। हमारे अंगद फाउंडेशन की नेतृत्व में निरंतर जब से लॉकडाउन हुआ है, शासन के द्वारा निर्देश आए हुए हैं, उसके बाद से निरंतर ही हम लोगों के द्वारा वास्तविक लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, कच्चा राशन पहुंचाया जा रहा है। उसी के चलते हम लोग ऐसी जगह पहुंचे, एक प्रधान आरक्षक जी ने हम लोगों को सूचना दी, तब हम लोग ऐसी जगह पहुंचे। लॉकडाउन का शायद वो 3रा दिन था जब हम लोग वहां पहुंचे। वहां ऐसी स्थिति है जहां कोई नहीं जाएगा, बीच जंगल में है वो, लगभग 4 किलोमीटर अंदर पड़ता है वो। कौन सा स्थान है वो? उसको जोधपुर पड़ाव कहा जाता है, पड़ाव है वो। वहाँ कोई नहीं जाता और साथ ही वो भिक्षुक प्रवृत्ति के लोग हैं, पूरे नाच गाना दिखा के, नाच खेल करके अपना गुजर बसर करते हैं। उन तक भोजन हमारी संस्था द्वारा कंटिन्यू पहुंचाया जा रहा है और आपके माध्यम से मैं और भी समाज सेवी संस्थाओं से अपील करूंगा कि वो लोग वहां जाएं। वो इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं कि आपके द्वारा अगर रोटियां भी पहुंचाई जाएं वहां, तो भी वो उनको बहुत अच्छे से खाएंगे। जैसे कि अभी हमारे फाउंडेशन के द्वारा हर घर से 5-5 रोटियाँ लेने का अभियान चलाया जा रहा है। 5-5 रोटी लेके हम लोग इकट्ठा करके लगभग 1000 रोटियाँ, 1500 रोटियाँ जो भी होती हैं, वो हम सारे लोग उन तक पहुंचाते हैं और वो बहुत ही अच्छे से खाते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का कि नहीं आप लोग आते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि वो वहाँ पहुँचें और प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि उन 27 परिवारों के ऊपर ध्यान दें। उनको दवाइयों की भी आवश्यकता है और भी चीज़ों की जो आवश्यकता है, तो वो प्रशासन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन उस ओर ध्यान दे। तो आप लोग एक दिन में लगभग कितने लोगों को भोजन की व्यवस्था कराते होंगे? एक दिन में ऐसा देखिए, ऐसा है हमारे द्वारा न 400-500 लोगों तक भोजन पहुंचाया जाता है, 500 से 700 लोगों तक भोजन पहुंचाया जाता है। साथ ही कच्चे अनाज का वितरण हमारे राशन का ज़्यादा करते हैं हम लोग। जो ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं उनको एक बार दे आते हैं, फिर 3-4 दिन उनके पास नहीं जाते हैं। 3-4 दिन बाद फिर पुनः उनको जाके फिर जो ज़रूरत रहती है उनको वो मुहैया कराते हैं। लोगों को कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचने के लिए आपके द्वारा कोई सुझाव दिए जा रहे हैं? हमारे द्वारा सुझाव भी दिए जा रहे हैं और निरंतर उनको सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क वितरण भी किया जा रहा है और उनको सोशल डिस्टेंस भी बताया जा रहा है कि आप लोग दूर दूर रहिए। इस बीमारी का सिर्फ एक ही उपचार है जिसके द्वारा रोका जा सकता है इसको, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज़्यादा बनाएंगे ये उतनी ज़्यादा काबू में आएगी। आपका नाम? जीतू कटारे।